और आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र में स्थापित भगवान शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये त्र्यंबक गांव में पड़ता है। एपिसोड में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण जानकारी। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े शहर मुंबई से नासिक की जो दूरी है वो लगभग 150 किलोमीटर है। बात करें त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की तो यहाँ पर भगवान शंकर को ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों रूपों में पूजा जाता है और यही इस ज्योतिर्लिंग की खास विशेषता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए मुख्य 2 द्वार हैं। एक तो उत्तर महाद्वार है, यहाँ से जो स्पेशल टिकट है वही लोग यहाँ से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो स्पेशल टिकट का यहाँ पर प्राइस है वो 200 रुपये प्रति व्यक्ति है। अगर आप स्पेशल टिकट लेते हो तो आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे और अगर आप साधारण मुफ्त में दर्शनों के लिए जाते हैं तो आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा भी लग सकता है। वो डिपेंड करता है कि भीड़ कितनी अधिक है। गर्भगृह में जो मुख्य दर्शन आपको होते हैं, एक गहरे खड्डे में 1 इंच के 3 छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग आपको वहां पर दिखाई देंगे और जो भगवान श्री त्र्यंबकराज जी का प्रधान गर्भगृह है वो नीचे की तरफ गहरा है और भक्तों को भगवान के दर्शन सुचारू रूप से करवाने के लिए एक आईना लगाया गया है और इसीलिए सभी श्रद्धालु इस बात का विशेष ध्यान रखें। उस आईने में देखकर ही आप स्पष्ट रूप से भगवान त्र्यंबकराज जी के अच्छे से दर्शन कर सकते हैं। जगह आप शिव जी के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर शिव जी के ऊपर लिंग होता है। यहाँ लिंग नहीं, यहाँ उसी के प्रकार का नीचे के अंदर में गड्ढा है और गड्ढे के अंदर में 3 लिंग है, छोटे छोटे अंगूठे के आकार के, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। शिव जी के ऊपर यानी रुद्र जी के ऊपर महेश जी के ऊपर लाइन बनी है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों पे जाते हो तो वहाँ पर केवल शिव जी है। ये विश्व में एकमात्र ज्योतिर्लिंग ऐसा है कि अंदर में त्रय मूर्ति का वास है। अंदर में भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी, 3 लोक के ईश्वर। पत्ते कला बेहद ही अद्भुत है। पेशवा नाना साहब ने 1786 ईस्वी तक करवाया। तो इस तरह से इस मंदिर को बनने में लगभग 31 साल का समय लगा। मंदिर का जो सर्वोच्च शिखर आपको दिखाई दे रहा है वहां पर 5 स्वर्ण कलश हैं और पंच धातु से बना हुआ केसरिया ध्वज है। भगवान शिव के त्र्यंबकेश्वर में जो स्थापित होने का मूल कारण है कि प्राचीन समय में जो त्र्यंबक जगह थी वो गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने आप को गो हत्या के पाप से मुक्त करवाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव को यहाँ पर गंगा को अवतरित करने के लिए कहा। तो इस तरह से जो दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी का यहाँ पर जन्म हुआ। उसके बाद गौतम ऋषि ने भगवान शिव को यहाँ पर सदा सदा के लिए विद्यमान होने का आग्रह किया। तो इस तरह से 3 नेत्रों वाले भगवान शिव यहाँ पर स्थापित हो गए और इसीलिए इसे त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर। ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद अभी हम कुशावर्त तीर्थ में जाएंगे। कुशावर्त तीर्थ है जो वो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर है मंदिर से। कुशावर्त तीर्थ का जो इतिहास है वो काफ़ी रोचक है। कहते हैं कि ब्रह्मगिरी पर्वत पर गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती है, तो उसके पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि है उन्होंने कुशा की सहायता से गोदावरी नदी को वहाँ पर बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में लबालब पानी भरा रहता है। तो चलिए अब कुशावर्त तीर्थ की तरफ चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बाद कुशावर्त तीर्थ यहाँ पर दूसरा मुख्य तीर्थ स्थल है और मुख्य मंदिर से 5 मिनट में ही आप कुशावर्त तीर्थ पैदल यात्रा करके पहुँच सकते हैं। मुख्य रूप से कुशावर्त तीर्थ पर लोग आकर स्नान करते हैं। यहाँ पर मुंडन करने की भी रीति है। जब कुंभ का मेला लगता है तो यहाँ पर जितने भी बड़े अखाड़े हैं वो कुशावर्त तीर्थ पर ही आकर स्नान और पूजा आदि करते हैं। एक खास विशेषता इस कुशावर्त कुंड की है कि यहाँ पर जब कुंभ का मेला लगता है जो शैव संप्रदाय के लोग हैं तो यहाँ पर कुशावर्त कुंड में स्नान करते हैं और जो वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो नासिक के राम कुंड में स्नान करते हैं। क्योंकि गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से बहती है और नासिक के राम कुंड पर पहुंचती है तो दोनों ही कुंडों को पवित्र माना जाता है। अब हम यहाँ से जाएंगे जो तीसरा मुख्य स्थान है ब्रह्मगिरी पर्वत पर और यहाँ पर हमें जो बताया गया कि ऑटो जाते हैं नीचे तक, उसके बाद आपको 700-800 सीढ़ी चढ़नी होती है और ऑटो का वहाँ तक जो जाने का भाड़ा है वो 100 रुपये लगेगा। अगर आप मंदिर से जाते हैं, अगर आप गजानन आश्रम से जाएंगे तो 150 के करीब लगेगा। तो अभी हम चलते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऑटो पर। वहाँ पर पार्किंग के लिए भी सुविधा है अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत, जिसकी तलहटी पर ही श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर स्थापित है।
ब्रह्मगिरी पर्वत से ही गोदावरी का जो उद्गम स्थल निकला है, वहां पर जाने के लिए लगभग 700 सीढ़ियां आपको चढ़नी पड़ेगी। और इसीलिए ब्रह्मगिरी पर्वत का जो ट्रैक है वहां पर आपको जो 50 से कम की आयु वाले लोग ही मिलेंगे। लेकिन ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, कभी ना भूलने वाला एक्सपीरियंस है जब आप ब्रह्मगिरी पर्वत की सबसे ऊंचाई पर पहुंचते हो। तो ब्रह्मगिरी ट्रैक की जब आप चढ़ाई करके आते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए 3 जो मुख्य दर्शनीय स्थल हैं। एक यहाँ पर भगवान शिव ने जटा पटकी थी, शिव जटा मंदिर है। दूसरा यहाँ से गोदावरी का उद्गम हुआ था वो जगह है। और तीसरा मुख्य ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन। शिव जटा मंदिर वो स्थान है यहाँ पर भगवान शिव जी ने गोदावरी का उद्गम करवाने के लिए अपनी जटाएं पटकी थी। और आज भी आपको वहाँ पर वो निशान देखने को मिलते हैं। ये हम देख सकते हैं जहाँ पर भगवान शिव ने जटा पटकी थी, वो निशान। ब्रह्मगिरी ट्रैक पे जो चढ़ने का आपको समय लगेगा, अगर आप बड़े आराम से आसपास के नज़ारे देखते हुए जाएंगे पहाड़ों के, तो आपको लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। और उतराई में आपको 30 से 45 मिनट का समय लगता है। जो मुख्य समय आपका लगता है वो ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऊपर जाकर लगेगा, क्योंकि वहाँ पर नज़ारे इतने शानदार हैं, आसपास आपके इतनी भव्यता, इतनी सुंदरता है कि आप वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा कम से कम समय बिताते ही हैं। तो इस तरह से आप मानकर चलिए कि ब्रह्मगिरी ट्रैक को पूरा करने में आपको 4 से 5 घंटे का समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पर आकर आपको खुशी और मज़ा आ जाएगा। इस ट्रैक के रास्ते में ही 4 से 5 दुकानें आएंगी जहाँ पर आपको हल्का फुल्का खाने के लिए और पानी भी मिल जाता है। क्योंकि ब्रह्मगिरी ट्रैक तक जाने के लिए लगभग 700 सीढ़ियाँ हैं, तो यहाँ पर सभी श्रद्धालु नहीं जाते। वो मुख्य मंदिर की यात्रा करके और कुशावर्ती पर स्नान करके ही वापस चले जाते हैं। लेकिन त्र्यंबकेश्वर में जैसे ही आप मुख्य मंदिर के दर्शन करते हैं तो आपको दूर से ही वहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत के दर्शन भी होते हुए दिखाई देंगे।